19 अक्टूबर 2024 को सेंट्रल पब्लिक स्कूल में दोपहर 3 बजे शमाम पीस फाउंडेशन और मसूर एजुकेशनल सोसाइटी के शोरा ने 5 हरफी लफ्ज रदीफ रोशनी का इंतखाब किया। गजल की इस महफिल को सलीम रोशन और हाफिज मोहम्मद उमर ने अपनी नातिया शायरी से काफी हद तक पाकीज़ा बना दिया। सरपरस्ती मुमताज अदीब सहाफ़ी अहमद इब्राहिम अलवी ने फरमाई। सदारत उस्तादुश शोरा मोहम्मद फारूक जाजिब ने की और निजामत रिजवान फारूकी ने साबिका प्रोग्रामों की तरह की और अपने तासुरात में कहा, रोशनी जिंदगी की अलामत है, इल्म से इसका गहरा ताल्लुक है, लिहाजा हर घर में इल्म की रोशनी पहुँचाना हमारा मकसद अव्वली होना चाहिए। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा आपने जनाब रफ़त शहजा सिद्दीकी साहब। रोशनी ये इल्म से ये सज रही है कायनात। पढ़ दूँ आगे हमारे शहाबुद्दीन खान साहब बाद में पैसे भी देते हैं, इसलिए मैं इनको देख के तर्जुमा पढ़ देता हूँ। रोशनी ये इल्म से ये सज रही है कायनात। रोशनी ये इल्म से ये सज रही है कायनात। हर बशर है दिल से शैदा आज तेरा रोशनी। इसी तरह के तगज़्ज़ुल और तफक्कुर से मुरस्सा अशार से नवाजा मोहतरम रफ़त शहजा सिद्दीकी साहब ने। और मकाम मसरत है कि हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर जितने साल का प्रोग्राम हुए उससे जायद, उसमें जहाँ किरदार डॉक्टर मंसूर खान साहब का होता है, यानी हम लोगों का हुक्का पानी बंद हो सकता है मंसूर खान साहब ना हो तो, अगर ना हो जनाब ज़ुबैर अंसारी साहब तो हम लोगों की चेहरे की चमक कम पड़ने लगती है। इसलिए हम लोग इनको ढूंढ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुशारा टूट जाए इनके ना आने में। मकाम मसरत है कि ये तशरीफ़ ले आए तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन कोई माकूल वजह थी जिसलिए उनको टाइम लगा, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब फारूक जाजिब साहब की सदारत, जनाब अतीक फारूकी साहब मौजूद, सैयद ज़िया तक़वी साहब मखसूस कुर्सी पर, नसीर अहमद नसीर सामने आपकी गज़ल संभालने के लिए और हम सामने फ़ोटो खींचते हैं। इसके बाद मैं बहुत कोशिश करके फिर मैं जहाँ था मैंने शाहबुद्दीन भाई को वहाँ बुलाया। मैंने कहा यार यहाँ तक आ जाओ वरना मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो ये बाइक लेके आए। आज शहर में तो अज़ाब नाजिल है ट्रैफिक का। तो बहरहाल मैं हाजिर आया और ये सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है रदीफ़ का। हाँ, इसमें नरम गरम सब मिल के चल रहा है। हाँ, किसी ने मुझसे कहा कि ये पहले ये दिया जा चुका है रदीफ़, ये रदीफ़ दी जा चुकी है तो इस बार जो है तादाद बढ़ जाएगी शोरा की। तो मैंने उस दिन उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लखनऊ में हमारे जो है कहने वाले कम नहीं है, आप कुछ भी दे दीजिए। लोग तो बड़ा ये था कि रदीफ़ पे तो जब रदीफ़ दी गई तो बड़ा हलचल थी पूरे शहर में कि अरे ये क्या नया है तजुर्बा हो गया और इस पे तो शायरी नहीं हो सकती, कितना सारा मंसूर वही चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि वो रदीफ़ पे जो सबसे ज़्यादा शिरकत थी शायरों की। और आज वही हुआ कि उन्होंने कहा कि इस पर एक बार मुशायरा हो चुका है बज़्म शम्स में और यही हुआ था और मंसूर भाई ने याद भी नहीं दिलाया और वो रदीफ़ भी चली गई। लेकिन हाल देख लीजिए। तो ये इस बात की कहना चाहिए कि कोई पक्का सबूत नहीं है इस बात का कि अगर कुछ हो चुका है तो दोबारा बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने देख लिया क्या क्या रदीफ़ दी हम लोगों ने। उसे जब दिमाग दिया तो लोगों ने कहा यार ये लोग तो अब दिमाग चलाने लगे, लेकिन वो दिमाग क्या चला, दिमाग पे तो ऐसे ऐसे अशार आए कि पूछिए मत कुछ। तो बहरहाल सब आप लोगों की मोहब्बतें हैं और अगर ऐसे ही ये सब भी अच्छा रहा। जी जी, वो तो चूँकि रोशनी वो खुद अपने आप में इतना भरपूर उन्वान था तो उसमें आप क्या करेंगे। रोशनी के साथ आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो अपना रास्ता कुछ ना कुछ निकाल ही लेगी। तो बस ये चल रहा है। मैं चाहता हूँ यूँ ही मोहब्बतें मिलती रहें आप लोगों की। तो ये प्रोग्राम मैं चाहता हूँ चलता ही रहे, बंद ना हो। जब हमें लगेगा कि यार उन्वान कम पड़ रहे हैं तो आपसे कहेंगे भाई साहब आप बता दीजिए, आप लोग बताना शुरू करें तो ये चलता रहेगा। और बड़ी जद्दोजहद चल रही है यार ज़िंदगी में आजकल। तो कल रात में गालिबन 2 या 2:30 बजे गज़ल हुई है तो कुछ लोग कहते हैं कि एक उर्दू मेले में एक मुशायरे में था तो
एक साहब आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ताज़ा कलाम सुनिए और भाप निकल रही है बिल्कुल उससे। अच्छा, तो संजय भाई निजामत कर रहे थे, मैंने कहा यार अजीब बात है, भाप निकल रही है मुझे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुला दिया, मैंने कहा यार एक कलाम सुनिए, 40 साल पुराना है गालिबन, अभी तो सब सन्नाटे, यार क्या है, जुमला दे दिया, कहाँ भाप निकल रही थी 40, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा हिट हुआ कलाम। तो बहरहाल चलिए, हेल्प शिरकत की महज गरज से मैं भी एक मतला और 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। नहीं, वो थोड़ा सा जहन भी उलझा हुआ है, बस आप लोगों को देख के एकदम से फ्रेश हो जाता हूँ, वरना मैं अब मेरी जगह कोई और होता तो इस टाइम शायद वो लेटा हुआ होता घर में, इतनी बुरी हालत। जी ठीक है, हाँ बताएं, जी सद साहब से इजाज़त मतलब पेश करता हूँ। रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शाम सहर रोशनी, रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शाम सहर रोशनी, रोशनी का, रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शाम सहर रोशनी, ये तेरी जात के हुस्न का फैज़ है, ये तेरी जात के हुस्न का फैज़ है, आ रही है जो मुझको नजर रोशनी, ये तेरी जात के, शुक्रिया साहब, ये तेरी जात के हुस्न का फैज़ है, आ रही है जो मुझको नजर रोशनी, रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शाम सहर रोशनी। मैं एक ही उस फिल्म में पढ़ता हूँ, आवाज़ साथ नहीं दे रही है। ये भी तारीख की एक सच्चाई है, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं, ये भी तारीख की एक सच्चाई है, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं, जिनके हमराह माँ की दुआएं रही, जिनके हमराह माँ की दुआएं रही, साथ उनके रही उम्र भर रोशनी, जिनके हमराह। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ देता हूँ। ये भी तारीख की एक सच्चाई है, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं, जिनके हमराह माँ की दुआएं रही, साथ उनके रही उम्र भर रोशनी, साथ उनके रही। ये शेर भी बतौर खास समाप्त करना कि दिल में गैरत हो इतनी खुदी चाहिए, दिल में गैरत हो इतनी खुदी चाहिए,
फलसफा है ये अल्लामा इकबाल का। दिल में गैरत हो इतनी खुद ही चाहिए, फलसफा है ये अल्लामा इकबाल का। चांद सूरज से भी भीख लेती नहीं, चांद सूरज से भी भीख लेती नहीं, खुद बनाती है अपना ये घर रोशनी। चांद सूरज से भी भीख लेती नहीं। मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, कैसे शेर निकाले मैं पढ़ देता हूँ। दिल में गैरत हो इतनी खुद ही चाहिए, फलसफा है ये अल्लामा इकबाल का। चांद सूरज से भी भीख लेती नहीं, खुद बनाती है अपना ये घर रोशनी। चांद सूरज से भी। ये शेर भी याद साहब बता खास समाप्त करने के। दिन को सूरज है और रात को चांद है, दिन को सूरज है और रात को चांद है। जुल्मतों को मिटाना है इनका हुनर। दिन में सूरज है और रात को चांद है, जुल्मतों को मिटाना है इनका हुनर। मुख्तलिफ ही सही एक मकसद ही से, मुख्तलिफ ही सही एक मकसद ही से बांटते हैं ये शम्सो कमर रोशनी। मुख्तलिफ ही सही एक मकसद ही से बांटते हैं ये शम्सो कमर रोशनी। मुख्तलिफ ही सही। ये शेर भी अलवी साहब समाप्त करें। ये शेर मैं हैदर अलवी साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ कि क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ। ऐसे हालात का मैं हूँ मारा हुआ। क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ। ऐसे हालात का मैं हूँ मारा हुआ। फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रहीं, फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रहीं। गो समेटा किया उम्र भर रोशनी, गो की तारीकियाँ साथ मेरे रहीं। गो की तारीकियाँ फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रहीं। गो समेटा किया उम्र भर रोशनी। ये शेर भी रिजवान भाई बतौर खास कि फिर रहा था मैं तन्हा इधर से उधर, फिर रहा था मैं तन्हा इधर से उधर। अपनी मंजिल की मुझको नहीं थी खबर। फिर रहा था मैं तन्हा इधर से उधर।
अपनी मंजिल की मुझको नहीं थी खबर, उनके नक्शे कदम का करिश्मा है ये, उनके नक्शे कदम का करिश्मा है ये। हो गई खुद बखुद हम सफर रोशनी, उनके नक्शे कदम का करिश्मा है ये, उनके नक्शे कदम का करिश्मा है ये। हो गई खुद बखुद हम सफर रोशनी, हो गई खुद बखुद। ये शेर भी समाप्त कर लें कि कोई तेरी तरह दिल को भाया नहीं, कोई तेरी तरह दिल को भाया नहीं, कोई ऐसा तसव्वुर में आया नहीं, कोई तेरी तरह दिल को भाया नहीं, कोई ऐसा तसव्वुर में आया नहीं। तेरे चेहरे की जानिब निगाहें झुकी, तेरे चेहरे की जानिब निगाहें झुकी, देख ली खूब से खूबतर रोशनी, तेरे चेहरे की जानिब। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मोहब्बतें हैं भाई, ये इनकी मोहब्बत और शफ़क़तें हैं इनकी। कि कोई तेरी तरह दिल को भाया नहीं, कोई ऐसा तसव्वुर में आया नहीं, तेरे चेहरे की जानिब निगाहें जो की, तेरे चेहरे की जानिब निगाहें जो की, देख ली खूब से खूब तर रोशनी, तेरे चेहरे की जानिब। खूबसूरत मंजर कशी है साहब। बहुत शुक्रिया शहर भाई। अब सीधा मक्ता समाप्त कर लें, बहुत हो गया। कि शान कुदरत की है ऐसा महबूब है, शान कुदरत की है ऐसा महबूब है, उसकी तारीफ है जो बहुत खूब है। शान कुदरत की है ऐसा महबूब है, उसकी तारीफ है जो बहुत खूब है। जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, बन गए लफ्ज़ किरतास पर रोशनी। जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, बन गए लफ्ज़ किरतास पर रोशनी। रोशनी का सबब मैंने समझा है ये, तेरे होने से शामो सहर रोशनी। ये तेरी ज़ात के हुस्न का फैज़ है, आ रही है जो मुझको नजर रोशनी। जी वो समेटा किया। क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ,
ऐसे हालात का मैं हूँ मारा हुआ। नसीर भाई ने कहा कि ये शेर हैदर अली के साथ साथ मुझे मेरे हवाले से भी कहना चाहिए। खैर बिल्कुल ये सब ये हमारी सबकी जो आज की हालत आपके गजल का हासिल है माशाअल्लाह। और आज के मुशायरे का ये हासिल के गजल भी हो। क्या कहना, बहुत अच्छी भाई, क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं। क्या कहूँ किस तरह से गुजारा हुआ, ऐसे हालात का मैं हमारा हुआ। फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रही, फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रही। गो समेटा किया उम्र भर रोशनी, फिर भी तारीकियाँ साथ मेरे रही। गो समेटा किया उम्र भर रोशनी। जब ज़ुबैर उसकी तौसीफ लिखने लगा, बन गए लफ्ज़ किरतास पर रोशनी। बहुत शुक्रिया साहब। ज़ुबैर अंसारी साहब ने वाकई बड़ी मारकतुल शायरी सुना दी, सदर मोहतरम की जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी। सदर हमारा बहुत भारी भरकम है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बदल ही सकते हैं। हाँ, लतीफ़ की मजबूरी है कि ज़रा भी इनको मौका मिलता है शुरू में कलाम में ज़ुबैर भाई को पढ़वा देता तो वो अपना इंतखाब तब्दील करके दूसरा पढ़ देते। क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़े, इनके तरन्नुम की नकल भी मुश्किल है। ये भी तारीख़ की एक सच्चाई है, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं, वो कभी भी अंधेरों में भटके नहीं। ये भी तारीख़ की एक सच्चाई है, जिनके हमराहमा की दुआएं रही, जिनके हमराहमा की दुआएं रही। साथ उनके रही उम्र भर रोशनी। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा आपने। तरन्नुम को मैंने तस्लीम करके पढ़ा ताकि ज़ुबैर भाई की शायरी की छाप तो अच्छी चीज़ है, इनके तरन्नुम की छाप न दूँ। काबिल मुबारकबाद, बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई। देर आयल दुरुस्त आयत की मिज़दाक, अगर आपने शायरी भी ये वक्त लगाया तो बहुत कारगर लगाया। इसमें 2-3 गज़लें हर बार और बनाया कीजिए, हम लोगों को बांट दिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।